राष्ट्रीय चेतना वो एक ऐसा शब्द है जो हमें चिंताओं से मुक्त करना है। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा। आजादी का ये अमृतकाल देश को नई दिशा देने का अमृतकाल है। आजादी का ये अमृतकाल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृतकाल है। पचास साल से भी पहले कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की गारंटी दी थी कि नहीं दी थी भैया? इंदिरा जी के जमाने से गरीबी हटाने की बातें कर रहे थे ना। कांग्रेस तब भी हर चुनाव इसी गारंटी पर लड़ती थी और आज भी इसी गारंटी पर लड़ती है। अगर कांग्रेस अपने जमाने में अपना काम ठीक से करती तो आज मोदी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, उनका सर ऊंचा कर दिया। भारत रुकने वाला नहीं। दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी होगी भारत का गौरव कर रही है। कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिरे से सोचने लगी। आप गौरव करेंगे। बदलते हुए विश्व को शेप देने में आज मेरे 140 करोड़ देशवासियों आपका सामर्थ्य नजर आ रहा। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। आप सबको सैल्यूट करना चाहिए। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता, सैल्यूट आपके जज्बे को। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वीर भोग्या वसुंधरा यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। कि जो आग देशवासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है। 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। हमारा सिद्धांत है हम घर में घुस के मारेंगे। जब कोई
टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. He really wants to do the right thing for India. He wants to be open, he wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously, that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. Mr. Modi is, of course, highly reputable, not only in India, but on the global stage. He has such gravitas in everything he does. He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable visionary. His desire to lift people out of poverty and move India forward as a global power is real. And given support by you, the leader of the Global South, I put to you as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at Global Forum.